जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। देख लीजिए, हम लोग जो हैं राकेश यादव सर की जो न्यू एडिशन मैथ है TCS वाला 2023 वाला, उसको यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं और उसका आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है चाल, समय, दूरी और रेलगाड़ी। हम इसी में तीनों चैप्टर ये अपने पढ़ लेंगे, दोनों चैप्टर पढ़ लेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। देख लीजिए क्या है मेरे भाई, इस चैप्टर का नाम हमारे का क्या है, तो आप बताएंगे चाल, समय और दूरी है। क्या है बच्चे मेरे भाई, क्या है इसका नाम? आप कहेंगे भैया चाल, ठीक है, चाल, समय और दूरी है। क्या है? चाल, समय और क्या है बच्चे? दूरी। और इसी को ही इस बुक में जो एक साथ दिया है, रेलगाड़ी भी यहीं पे दिया है, रेलगाड़ी भी यहीं पे दिया है, वरना बहुत सी बुकों में अलग अलग दे देते हैं। तो बच्चे यहाँ से आप लोगों को देख लीजिए क्या क्या चीज़ें याद करनी है। पहली वाली चीज़ जो है, जो आपको याद करनी है, यहाँ से आप बताएंगे कि चाल बराबर क्या होता है। अगर कभी भी आ जाए तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई? दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, यहीं से ही आप लोग अब देखते चले जाएंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं आपसे समय बराबर बूझ लूँ, क्या बूझ लूँ मेरे भाई? आप कहेंगे समय बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे चाल होगी मेरे भाई। क्या होगा? दूरी बटे चाल होगा। क्या होगा? दूरी बटे चाल होगा। फिर मैं आपसे यहाँ से बच्चे अगर दूरी बराबर बूझ लूँ, दूरी बराबर, तो आप कहेंगे भैया दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। क्या होगा? चाल गुणा समय। तो ये आपको ये याद रखने हैं, ये मेरे भाई याद रखने। फॉर्मूले समझ लो, आप कुछ भी समझ लो, मगर इन लोगों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, वो यहाँ से क्या होगा बच्चे? एक चीज क्या होती है हमारे पास, मान लीजिए हमारी चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है हमारी, और उसको हम लोग चेंज करने के लिए जा रहे हैं किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। बच्चे किस में चेंज करने के लिए जा रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया मीटर प्रति सेकंड में उसको हम चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तब क्या करते हैं बच्चे? तब क्या करते हैं? 5/18 या 18/5 से हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को देखना है मेरे भाई, और देखना भी क्या है, चलिए कर ही लेते हैं। तो देख लीजिए क्या होगा मेरे भाई। अगर मान लीजिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर चला है वो कितने समय में, तो वो बोल रहा है कि 1 घंटे में। 1 घंटे बच्चे, जब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो 1000 से मेरे भाई क्या कर देंगे हम लोग? गुणा। तो 1000 बटे घंटों को जब हम सेकंड बनाएंगे बच्चे, तो 1 घंटे में कितने मिनट? आप कहेंगे 60, और 60 में भी कितने सेकंड? मतलब 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो मेरे भाई यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपके, तो ये कितना आया? आप कहेंगे भैया ये आ गया 10/36। 10/36 बच्चे 2 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे 5/18। कितना मेरे भाई? 5/18 ये आ चुका है। इस वजह से हम लोग गुणा करते हैं किससे मेरे भाई? 5/18 से हम लोग जो है यहाँ गुणा करते हैं। बच्चे आप देख लीजिए, मैं यहाँ से एक चीज बहुत ही बढ़िया आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ, जो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ बच्चे। यहाँ से देख लीजिए, तो आप कहेंगे जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं मेरे भाई, तो कितने से गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। बच्चे मैं आपसे पूछ लूं कि मीटर प्रति सेकंड से जब हम लोग किस में जाते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं मेरे भाई। किलोमीटर प्रति घंटा में तब क्या करते हैं, तो आप कहेंगे तब 18/5 से गुणा करते हैं। कितना? 18/5। आप कहोगे भैया हम इनको याद कैसे रखें? सवाल है कि अब इनको हम याद कैसे रखें मेरे भाई। तो एक बात ध्यान देना, किलोमीटर बड़ा होता है या छोटा होता है? तो आप कहेंगे किलोमीटर जो है बड़ा होता है। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर क्या होता है मेरे भाई? छोटा होता है। बच्चे क्या होता है? छोटा होता है। तो देख लीजिए, अगर हम लोगों को छोटा बनाना है, छोटा, हम छोटा ही तो बना रहे हैं, तो 5/18, 18/5, तो मेरे भाई छोटा वाला आप ऊपर रख दीजिए, छोटा वाला आप ऊपर रख दीजिए। और यहाँ पे आप देखोगे ये मीटर प्रति सेकंड छोटा है, इससे आप लोग बड़ा बना रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप बड़ा वाला ऊपर रख दीजिए बच्चे। आप क्या कर दीजिए? बड़ा वाला ऊपर रख दीजिए। बहुत गजब। एक चीज और यहीं पे ही क्या होती है मेरे भाई, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मेरे बच्चे किसमें चेंज करते हैं? मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं, तब क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ये बात आपको ध्यान रखना है, जब हम मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे तो मेरे भाई यहाँ से कितना? 50/3 से गुणा करेंगे बच्चे। कितने से? 50/3 से गुणा करेंगे। और जब मीटर प्रति मिनट को मेरे भाई, मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, तब क्या करेंगे? तो आप बताएंगे कि तब मेरे भाई 3/50 से गुणा करेंगे। कितने से? 3/50 से गुणा करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, और जो भी चीजें आती रहेंगी मेरे भाई मैं वो आपको लिखवाता हुआ चलूंगा। एक चीज और है, यहाँ से अगर औसत चाल का आपसे फार्मूला पूछ ले मेरे भाई, औसत चाल का फार्मूला,
तो आप बताएंगे कि औसत चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। मेरे भाई क्या कहेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कहेंगे, कुल दूरी बटे कुल समय कहेंगे। और मान लीजिए अगर 2 चालें दे रखी हो, 2 चालें बच्चे यहाँ से हम लोगों को दे रखी हो 2 चालें, तब हम औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो पहली चाल को आप लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे, दूसरी चाल को आप लोग क्या मानेंगे मेरे भाई, बी मानेंगे। तब क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा आपका कि 2ab अपॉन a प्लस बी। तब क्या होगा आपका, आप कहेंगे 2ab अपॉन a प्लस बी, ये होगा। तो देख लीजिए जितने भी यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो मैंने लगभग सभी आप लोगों को लिखवा दिए हैं किस तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो भी जैसा भी सवाल आता रहेगा मैं वहाँ भी आप लोगों को बताता रहूँगा। तो चलिए अब हम अपने सवालों के पास चल रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है मेरे भाई कि कोई व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करता है। यदि वह दूरी के 4/5 भाग को समय के 2/3 भाग में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। बच्चे उसकी चाल यहां से ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो देख लीजिए मेरे भाई यहां से हमारे पास क्या है बच्चे, अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछ लूं तो डिस्टेंस कितनी है, 160 किलोमीटर। कितनी, 160 किलोमीटर। ठीक, मैं आपसे यहाँ से समय पूछ लूँ बच्चे टाइम कितना है, तो आप कहेंगे भैया टाइम है यहाँ से कितना है, 15 घंटे। कितना है, 15 घंटे। अब देख लीजिए सवाल में बोला क्या गया। सवाल में बोला गया मेरे भाई के जो डिस्टेंस है दूरी का 4/5। मेरे भाई दूरी का कितना, आप कहेंगे भैया 4/5। 5 से इसको काटेंगे आप तो 5 तिये 15, 1 बचा 5 दूनी 10, 32, और 32 चौक कितने होते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। बच्चे कितने, 128 किलोमीटर की दूरी ये मतलब तय कर ली। तो शेष कितनी बची, उसने शेष दूरी से मतलब दिया ना हम लोगों को शेष दूरी से, तो बच्चे शेष दूरी निकालेंगे हम लोग। तो देख लीजिए शेष दूरी क्या होगी मेरे भाई, 1/4 होगी। बच्चे कितनी होगी, 1/4 होगी। तो जब इसकी शेष दूरी 1/4 होगी तो ये कितनी हो जाएगी, 32 ही किलोमीटर हो जाएगी। और बच्चे यहाँ से हम लोग अगर शेष समय निकालेंगे तो कितना है मेरे भाई, 2/3 है। कितना बच्चे, 2/3। तो कितना बचा आपका, 1/3 बचा। कितना बचा मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया 1/3 बचा। 1/3, 3 पंजे 15। तो यहाँ से घंटे कितने आ चुके हैं, आप कहेंगे भैया 5 घंटे आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं, 5 घंटे आ चुके हैं। तो यही तो चाल पूछी है उसने, यही चाल पूछी है मेरे भाई। तो चाल बराबर क्या, मैंने अभी आपको लिखवाया था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने बताया था आपको चाल बराबर दूरी बटे समय बताया था मेरे भाई, अभी बिल्कुल लिखवाता हुआ आप लोगों को आ रहा हूँ। तो चलिए कर दीजिए, चाल कितनी निकालनी है हम लोगों को, दूरी कितनी है, आप कहेंगे 32 है, बटे समय कितना है, आप कहेंगे 5 घंटे। जब आप इसको काटोगे 5 छंग 30 बचा 2 पॉइंट लगाया 20, 5 चौक 20। मेरे भाई ये आ चुका है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। बच्चे क्या आ चुका है, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई किस ऑप्शन में आपका 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, तो आप कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेमी है, कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देख लीजिए पहिए का व्यास, व्यास क्या है मेरे भाई, व्यास क्या होता है, 2r होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है। कितना है बच्चे, आप कहेंगे भैया 210 है, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर जरूर ध्यान रखना। r बराबर कितना होगा, आप कहेंगे इसका आधा कर दो, 105 होगा। कितना होगा, 105 सेंटीमीटर ये आपका होगा। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चे हम लोग ये करेंगे यहाँ से पहले इसका परिमाप या दूरी परिमाप निकाल लीजिए मेरे भाई, इसका परिमाप। तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे भैया 2πr होगा। कितना होगा, आप कहेंगे 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 बटे r का मान कितना, आप कहेंगे भैया 105 है। 105 इसको काटोगे इससे कितनी बार, 15 बार बच्चे, और जब इसका गुणा करोगे आप 15 दूनी 30 और 22 के 66, आप कहेंगे 660। कितना, 660 सेंटीमीटर इसका व्यास आ चुका है। व्यास मतलब क्या है कि एक बार चली गई दूरी, एक चक्कर में पहिए द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो वो दूरी कितनी आ चुकी है, आप कहेंगे 660 सेंटीमीटर की दूरी आ चुकी है। अब मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मेरे वीर, क्या बात पूछना चाहता हूँ, वो ये बात है कि ये 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रहा, 1 घंटे में 120, यहाँ हमको मिनट में बताना। तो ये 1 मिनट में कितना जा रहा होगा, आप कहेंगे 1 मिनट में ये जाएगा 2 किलोमीटर। बच्चे 1 मिनट में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। तो इसकी ये वाली चाल क्या होगी, आप कहेंगे 2 किलोमीटर प्रति मिनट होगा।
2 किलोमीटर प्रति मिनट होगा मेरे भाई जब मैं इसको किसमें चेंज करूंगा, 2 किलोमीटर को बच्चे मैं करना चाहूंगा अब इसमें चेंज। तो देख लीजिए यहाँ से मैं जो इसको चेंज करना चाहूंगा, ये 2 किलोमीटर है मेरे भाई, जब मैं इसका सेंटीमीटर बनाऊंगा बच्चे, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर में, तो 2 किलोमीटर का सेंटीमीटर बनाऊंगा, तो मेरे भाई पहले मैं 2 किलोमीटर को किस में चेंज करूंगा, आप कहेंगे मतलब 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, तो बच्चे 2000 मीटर हो जाएंगे, और 2000 मीटर का जब मैं सेंटीमीटर बनाऊंगा तो 100 सेंटीमीटर ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इतनी हो चुकी है क्या बच्चे, चाल हो चुकी है, क्या हो चुकी है, इतनी चाल हो चुकी है। तो देख लीजिए क्या है, ये दूरी जो है हम लोगों को चलनी है, तो बच्चे 1 मिनट में, ये दूरी हमको 1 मिनट में चलनी है, ये डिस्टेंस आ चुकी है यहाँ से। तो देख लीजिए किस प्रकार निकालेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से क्या होता है, पहिए का परिमाप क्या होता है मेरे वीर, परिमाप गुणा चक्रों की संख्या, बच्चे क्या गुणा चक्कर बराबर कितना होता है, कुल दूरी क्या होता है मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे ये है आपकी 1 2 3 और 2 5 जीरो लगा दीजिए बच्चे, 3 और 2 5 जीरो। तो परिमाप कितना आया, आप कहेंगे भैया परिमाप आया है अपना 660 इंटू चक्कर, मैंने मान लिया चक्कर है ए, बराबर कितना मेरे भाई, आप कहेंगे 2 के बाद 5 जीरो लगा दीजिए, 2 के बाद 5 जीरो बच्चे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, और ए बराबर क्या हो गया, ये आपके बटे में लग जाएगा, ये आपके बटे में लग जाएगा, 4 जीरो बटे में कितना मेरे भाई 66 लग जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो बच्चे काट दीजिए, जब आप इसको 2 से काटिए, पहले 2 से काटोगे तो 2 1 2 10, मतलब इसके बाद 4 जीरो 10,000 हो चुका है, 2 से काटा तो ये आ चुका आपका 33 मेरे भाई। जब आप इसको और गुणा करोगे, ठीक है, तो 33 दिया, आप कहेंगे बच्चे 33 दिया 99, बचा कितना यहाँ से आपका 1 हो गया, 10 भागना जाती का 0, फिर 33 दिया 99। तो मेरे भाई ऐसा किस ऑप्शन में है आपका 303, तो आपका एक ही ऑप्शन है बच्चे, गुणा करने की आवश्यकता ही ना, आपका एक ही ऑप्शन है कौन सी, यही आपका आंसर होगा 303 पॉइंट कितना मेरे वीर 03, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है यहाँ से, कि एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में तय कर लेती है। मेरी बात सुनिए, जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में 54 किलोमीटर जा रही है, तो 30 मिनट में कितनी जाएगी, 54 का आधा कर दीजिए 27 किलोमीटर जाएगी। तो बच्चे डिस्टेंस यहाँ से हम लोगों को मिल चुकी है कितनी, 27 किलोमीटर मेरे भाई, हाथों हाथ हम लोगों को डिस्टेंस यहाँ से मिल चुकी है 27 मिल चुकी है। यदि उसने यह दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल बताइए। 20 मिनट में मेरे भाई, समय जब मैं करूंगा 20 मिनट है बच्चे, इसका घंटा बना लीजिए बच्चे, इसका घंटा बनाओगे तो आप 60 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 घंटा, 1/3। तो बच्चे चाल बराबर क्या होगा, आप कहेंगे भैया चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होगा मेरे भाई, बटा 1 और बटे का बटा ऊपर गुणा में आ जाएगा। तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 के का 1 हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21 के का 1 हासिल लगे 2, और 27 दिया तो 81 होते हैं मेरे भाई। कितना होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ चुका है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में आ चुका है कितना, 81 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। क्या आ चुका है 81 किलोमीटर प्रति घंटा, इस सवाल का सही जवाब आ चुका है। तो चलिए अब चलते हैं मेरे भाई अगले सवाल के पास। तो बच्चे अगला सवाल यहाँ से क्या है जो आपके सामने सवाल है कि एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। मेरे भाई 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 ही मिनट में तय कर रही है, तो पता चला कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो उसकी चाल क्या आएगी मेरे भाई, चाल आएगी उसकी 60 मिनट में 60 किलोमीटर। तो चाल बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है बच्चे। यहाँ से आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 40 का आ चुका है। तो उसने कही है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो मेरे भाई गति इसकी कम कर दी जाए तो चाल सेकंड चाल का मान कितना आएगा, 5 कम कर दी जाए तो ये कितना आएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया 55 आएगा। कितना आएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आएगा। तब 22 किलोमीटर की दूरी को बच्चे डिस्टेंस दे रखी है कितनी, आप कहेंगे 22 किलोमीटर। कितनी दे रखी है डिस्टेंस, 22 किलोमीटर। समय बुझाया तो बच्चे टाइम बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी कितनी थी, आप कहेंगे 22 है, बटे चाल कितनी है मेरे भाई, आप कहेंगे 55 है बच्चे। 11 से काट दीजिए, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 2/5। इसका जब मिनट बनाएंगे तो गुणा 60 करेंगे, और बच्चे इसको आप काटोगे 12 बार और 12 दूनी 24, तो आप कहेंगे यहाँ से 24 मिनट।
कितना आ चुका है मेरे भाई आपका आंसर बच्चे 24 मिनट, और 24 मिनट जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है मेरे भाई। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है बच्चे, दिख भी रहा होगा आपको, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि एक कार समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, समान गति के साथ 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यात्रा के लिए लगने वाले घंटों की संख्या किलोमीटर प्रति घंटा में गति को दर्शाने वाली संख्या का देख लीजिए मेरे भाई क्या है कि घंटों की संख्या अपॉन कितना बच्चे किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब चालों की संख्या। ठीक है, ये जो इसका जो अनुपात दे रखा मेरे भाई कितना 2/3 दे रखा, तो बच्चे इसको भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। तो दूरी बराबर क्या होती है मेरे वीर, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय होती है। ठीक है, तो चाल कितना है आपका 3x है, इंटू समय कितना है आपके घंटों में, आप कहेंगे भैया 2x है। बच्चे तो डिस्टेंस आपकी दे रखी है, तो आप कहेंगे जी हाँ 600 कितनी दे रखी है 600 बच्चे, बराबर इसको 3 दूनी 6 करेंगे आप, 6x² करेंगे, 6 से आपका ये 100 बार कट गया। कितनी बार कट गया है 100 बार, तो 100 बराबर x² मेरे भाई। और x का मान कितना आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे भैया 10 आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है मेरे वीर, 10 आ चुका है। तो सवाल में पूछा क्या गया है उसी का हम लोग यहाँ से आंसर देंगे बच्चे, उसी का हम लोग यहाँ से आंसर देंगे जो हमसे पूछा गया है। तो उसने पूछा है तो दूरी तय करने में लगने वाला समय, मेरे भाई समय बताना है आपको। तो बच्चे समय था हमारा ये वाला ऊपर वाला, तो बच्चे यहाँ से बस इसमें रख दीजिए 2 गुणा x का मान कितना आया मेरे वीर 10, आप कहेंगे 10 दूनी 20। तो मेरे वीर कितने घंटे बच्चे यहाँ से मेरे शेर, तो आप कहेंगे 20 घंटे किस ऑप्शन में है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है, एक रेलगाड़ी 3584 किलोमीटर की दूरी 2 दिन 8 घंटे में तय करती है बच्चे, 2 दिन 8 घंटे में तय करती है। यदि पहले दिन बच्चे 1440 जब फर्स्ट डे हुआ मेरे भाई, तो कितनी डिस्टेंस 1440 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, और अगले दिन बच्चे सेकंड डे मतलब जो दूसरा दिन था उसमें क्या हुआ है, तो आप कहेंगे भैया पहले दिन में ये दूसरे दिन में कितना हुआ है, तो आप कहेंगे दूसरे दिन में यहाँ से चली गई है 1608 मेरे वीर, कितना 1608 बच्चे। यहाँ से दिन आपके 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन, और यहाँ से जो डिस्टेंस चल पाए हैं आप कितनी 8, और यहाँ से 4 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3, कितना 3048 ही दूरी यहाँ से आप चल पाए हैं। टोटल दूरी थी कितनी, तो आप कहेंगे 3584 थी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, आप कहेंगे 3584 थी। आपने चल कितनी ली, आप कहेंगे ये आपने चल ली है, इतनी चल ली है बच्चे। शेष कितनी बची, तो आप 14 में से 8 के 6 बचा, 7 में से 4 के 3 बचा, 5 का 5, मतलब 536 किलोमीटर की दूरी आपकी बची है, 536। और बच्चे 536 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं यहाँ से इसकी चाल निकालूं, क्योंकि अभी शेष टाइम कितना बचा मेरे भाई, शेष टाइम की बात बोल लूँ मैं, शेष समय बच्चे तो अभी आप कहेंगे 8 घंटे बचे हैं, कितने 8 घंटे बचे हैं। और मेरे वीर शेष दूरी की बात कर लूँ मैं, तो शेष दूरी कितनी बची है, आप कहेंगे 536 किलोमीटर की, कितनी 536 किलोमीटर की। तो बच्चे यहाँ से चाल निकाल लो, ये वाली चाल, तो ये वाली चाल क्या होगी, आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। बच्चे यहाँ से काटोगे आप 8 छंग 48, 8 छंग 48 बच्चे कितने यहाँ से 5 8 7 56, तो कितनी आ चुकी है 67 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी ये वाली आ चुकी है। सवाल ने क्या बोला है, तो मूल चाल। बच्चे यहाँ से हम लोग चलिए मूल चाल भी इसकी निकाल लेते हैं। तो मेरे वीर जब हम लोग मूल चाल निकालेंगे, मूल चाल, ठीक है बच्चे, मूल चाल, तो मूल चाल बराबर क्या होगी, कुल दूरी कितनी थी, आप कहेंगे 3584 थी, बटे कुल समय कितना था 2 दिन और 8 घंटे, तो 24 दूनी 48, 48 और 8 56 बच्चे, 48 और 8 कितना 56 हो चुका है। यहाँ से आप 8 से काटोगे, ठीक है यार, 4 से काट दीजिए, 4 से काटा 4 4 और बचा 4 चौक 16, 14 चौक का 56, 4 से काटा 4 8 32, 3 बचा, 4 9 36, 4 6 24 बच्चे, 2 से काट दिए कितनी बार 7 बार, 2 से काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 8 16 मेरे भाई। 7 से जब आप इसको काटोगे 7 छंग 42 और 7 चौक 28 बच्चे, 64 ये आ चुकी है। ये कितनी आ चुकी है आपकी, तो आप कहेंगे भैया 64 आ चुकी है, ये 64 है, ठीक है। ये आपकी कितनी है 67 है। तो उसने अंतर पूछा है मेरे भाई, उसने अंतर पूछा है, तो अंतर कितना होगा, आप कहेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई बिल्कुल सही होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर।
चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 9/20 भाग बस द्वारा तय करता है और शेष बची दूरी 10 किमी प्रति घंटा 10 किमी पैदल चल के तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की लंबाई। मेरे भाई देख लीजिए क्या है, ये जो है अगर ये उसकी क्या थी, कुल लंबाई थी, टोटल डिस्टेंस थी मेरे भी, टोटल डिस्टेंस। तो उसने ये जो चली है बच्चे, बस से चली है, किससे चली है, बस से। ठीक है, तो यहाँ से शेष कितनी बची, शेष तो आप कहेंगे एक बची शेष। तो मेरे भाई शेष कितनी बची, एक ही तो बची शेष, 11 बच्चे, कितनी बची, 11 बची आपकी ये शेष। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है बच्चे, जो आपने बस से चली है मेरे भाई वो कितनी चली है, 9। आपके पास कुल दूरी कितनी थी, कुल दूरी तो आप कहेंगे कुल दूरी थी आपकी 20, क्योंकि नीचे वाली कुल दूरी होती है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूं कि शेष कितना, जो पैदल चले आप पैदल, तो बच्चे पैदल कितने चले, देख लीजिए 20 टोटल था, 9 आप बस से चले, तो पैदल कितने चले मेरे वीर, आप कहेंगे भैया 11 चले। मगर 11 की जगह पैदल चले कितने, आप 10 किलोमीटर चले बच्चे, कितने गुना, ये 11 आपका यहाँ बटे में लग जाएगा, इतने गुना। तो उसने आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे पूछ लिया है तो आपकी यात्रा की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई ये मानी थी मेरे भाई, इसका भी क्या कर दीजिए 10/11 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 200/11 हो जाएगा बच्चे, 200/11। 11 से काटेंगे आप इसको तो 11 का 11 बच्चे, जब आप इसको 11 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 11 का आपका 11। ठीक है, ये कटेगा आपका 11 का 11 बच्चे, कितने यहाँ से आप कहेंगे 9 या 90, 11 8 88 बच्चे, कितने 2 पॉइंट लगाया 20, 11 का 11। ठीक है बच्चे, कितने यहाँ से, तो मेरे भाई ये आपका आ गया 18.18। आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बिना किसी देरी का आपके सामने स्क्रीन पर है मेरे भाई। सवाल यहाँ से क्या है कि दो स्थान ए तथा बी के बीच की कुल दूरी 999 किमी है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी स्थान ए से प्रातः 6 बजे 55.5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। यह रेलगाड़ी रास्ते में 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो बताइए वह बी स्थान पर किस समय पहुंचेगी। मेरे भाई देख लीजिए मेरे शेर क्या था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 999 किलोमीटर थी, 999। ये ए था और ये कौन था बच्चे, बी था। ये रेस्ट कर रही थी, 1 घंटा 20 मिनट का रेस्ट कर रही थी बच्चे, क्या कर रही थी, रेस्ट कर रही थी। ठीक है, इस बात को भी आपको लिख देना है, रेस्ट। अब देख लीजिए क्या है, 6 बजे प्रातः निकली मेरे भाई। ठीक है, 6 बजे, ठीक, और 1.5 घंटा रेस्ट किया, इसकी चाल ये थी। तो बच्चे जो हम समय निकालेंगे यहाँ से, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी थी, 999 बटे चाल कितनी है, आप कहेंगे 0.5 है, 0.5। भाई देख लीजिए क्या, पॉइंट हटाया, इंटू 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, 111 से काट दीजिए, 111 पंजे ये और 111 नम्मा ये, तो मेरे भाई ये कितना हो गया, 90/5 हो गया। 90/5 तो आप कहेंगे यहाँ से समय आ चुका है आपका 18 घंटे का। मेरे भाई समय किसका आ चुका है, 18 घंटे, तो वो रेगुलर आपकी चली 18 घंटे। 18 घंटे क्या है वो आपकी चली और 1 घंटा 20 मिनट का रेस्ट किया, तो आपको अब जो टोटल समय लगा मेरे भाई, टोटल टाइम तो 18 वो थे बच्चे, 18 वो थे और 1 घंटा 20 मिनट ये, तो आप कहेंगे 19 घंटे 20 मिनट बच्चे, 19 घंटे 20 मिनट। अब देख लीजिए बज कितने रहे हैं आपके, आप कहेंगे 6 बज रहे हैं। ठीक है, 6 बज रहे हैं आपके, तो मेरे भाई 6 बज रहे हैं। मैं यहाँ से इसमें कुछ 6 में को देख लीजिए, 6 में को बच्चे कितने ऐड करूँ, 6 और ऐड करता, यहाँ से 6 में से 6 और ऐड करता। ठीक है, तो ये कितना हो जाता, 12 हो जाता। ये किसके हो जाते, दिन के 12, फिर 12 ऐड करता, रात के 12, और फिर मेरे भाई एक और फालतू है, तो आप कहेंगे रात का 1:20 बच्चे, कितना, रात का 1:20 मतलब AM। कैसे मेरे भाई, इस 18 के ही टुकड़े कर लो, टुकड़े, ये 18 में से 6 आप इन 6 में को दे दो, तो दिन के 12 बज गए। भाई क्या हुआ, दिन के 12 बज गए, दिन के 12 मतलब PM बज गए। फिर आपके फिर और 12 लगा दिए, तो क्या हो गया मेरे भाई, AM हो गया। ठीक है, 12 6 18, ये 1 घंटा 20 मिनट वाला जो था वो यहाँ को जोड़ दीजिए, तो सवाल का आंसर आपके का कितना आ चुका है बच्चे, आप कहेंगे 1:20 AM। मेरे भाई 1:20 AM आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बच्चे, क्या है कि एक लड़का अपने घर से सुबह 10 बजे 12 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है। उसका भाई उससे 1 घंटा 15 मिनट के बाद स्कूटर से उसी रास्ते पर चलकर अपने छोटे भाई को दोपहर 1:30 पर पकड़ लेता है। तो स्कूटर की चाल, मेरे भाई वो चला कितना है, देख लीजिए 10 बजे से चला है वो, और पकड़े क्या बजे गया है, 1:30 पे। तो बच्चे कितना चला है वो रेगुलर, आप कहेंगे वो रेगुलर चला है मेरे भाई 3 घंटे 30 मिनट, मतलब 3.5 घंटे चला है वो। ठीक है बच्चे, उसकी जो चाल है, अगर उसकी चाल की बात कर लूं मैं, तो चाल क्या है उसकी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा उस बच्चे की चाल है।
12 किलोमीटर प्रति घंटा उस बच्चे की चाल है, तो उसके द्वारा कितनी दूरी बच्चे यहाँ पे तय की गई, तो आप कहेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। मेरे भाई दूरी बराबर चाल और 3.5 घंटे को क्या लिख देंगे हम, तो आप कहेंगे 7/2 लिख देंगे, और 2 से आप इसको काटोगे 6 बार और 6 7 42 किलोमीटर क्या हो चुकी है मेरे भाई, दूरी हो चुकी है 42 किलोमीटर। अब देख लीजिए एक यहाँ से सोचने वाली बात आपकी क्या है मेरे भाई, यहाँ से क्या हम लोग सोचेंगे कि जो उसका भाई था, ठीक है, वो स्कूटर से था, वो क्या बजे स्टार्ट हुआ चलना, तो आप कहेंगे यहाँ से कितना, ये चला था 10 बजे, वो चला है 11:15 पर, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट लेट चला। बच्चे 11:15 पे वो उसका भाई चल पड़ा है स्कूटर लेकर के, तो उसने क्या किया है, उसने इसको पकड़ा है क्या 1:30 बजे, कितना मेरे भाई 1:30 बजे, तो ये कितने घंटे एक्स्ट्रा चला, तो बच्चे 12:15 पे 1 घंटा, 1:15 पे 2 घंटे, ठीक है, तो 2 घंटे 15 मिनट मेरे भाई, कितना ये 2 घंटे 15 मिनट को हम 1/4 लिख लेते हैं, और बच्चे जब घंटे में करेंगे 4 दूनी 8 1 9/4 कर लेंगे। ये इतने घंटे चला है, कितने, ये इतने घंटे में इसने दूरी कितनी कवर की है, आप कहेंगे 42 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो इसकी चाल बराबर क्या होगा मेरे भाई, चाल बराबर होता है बच्चे दूरी बटे समय। दूरी बटे समय कितना 9, और बच्चे बटे में कितना 4 ऊपर गुणा में चला गया, 3 से काट दीजिए, 3 3 9, 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 बचा कितना 1 हो गया 12, 3 3 चौक 12, ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना हो गया 14 चौका 56/3 हो चुका है, 56/3, तो आप इसे काटोगे 18 3 54 मेरे भाई, कितना 18 सही 2/3 बच्चे, कितना आया आपका 18 सही 2/3, आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई वो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है कि ए बी से 2 गुना तथा बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। मेरे भाई बात ए बी सी तीनों की है बच्चे, किसकी बात, ए बी सी तीनों की है, और इसको हम लोग उल्टा पढ़ के लाएं तो बेहतर होगा कि बी जो है सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। बी दौड़ता है सी से 3 गुना, अगर सी 1 दौड़ता तो बी से 3 गुना दौड़ता, 3 दौड़ता। अब इसको पढ़ लीजिए, ए जो है बी से 2 गुना, 3 है ये, तो ये 3 दूनी 6, ये 6 है भाई मेरे, ये दौड़ने का ही तो है। ये क्या है इनका, क्या है, चाल है बच्चे, ये क्या है इनकी चाल है, चालों का अनुपात। मैं यहां से अगर आपसे कहूं कि समय का अनुपात क्या होगा मेरे भाई, समय का, तो मैं यहाँ एक इनकी डिस्टेंस 6 मान लेता हूँ, 6, तो बच्चे 6 × 6 ये 1 घंटा लेगा, ठीक है, ये 6 दूनी 12 2 घंटे लेगा, और 1 × 6 ये 6 घंटे लेगा इसी दूरी को चलने में, बराबर दूरी चलने में। यहाँ से क्या है कि सी अपनी यात्रा बच्चे, सी अपनी यात्रा कितना 2 × 2 और 1 3/2, कितना 3/2 घंटे में पूरी कर लेता बच्चे, कितने गुना, ये 6 इसके बटे में लगा दीजिए, इतने गुना, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 मेरे भाई, कितना 1/4 बच्चे, कितना हो चुका है 1/4 हो चुका है। तो ए, तो मेरे भाई ए का भी क्या कर दीजिए आप लोग 1/4 कर दीजिए, तो ए का 1/4, तो 1/4 ही घंटे, और जब इसके मिनट बनाएंगे 60 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो 4 से काट दिया मेरे भाई, कितनी बार, आप कहेंगे भैया 15 बार, और 15 ही मिनट बच्चे इस सवाल का आपके का आंसर है मेरे वीर, 15 ही मिनट इस सवाल का आपके का आंसर है। किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, बिना किसी देरी के कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 50 मीटर, 2 मिनट में 90 मीटर और 3 मिनट में 130 मीटर चल लेता है। बच्चे यहाँ से आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है, जब 1 मिनट था कोई डिस्टेंस नहीं घटी 50 मीटर की, 2 मिनट हुए तो 90 मतलब 2 पे 10 घट गई, 3 मिनट तो 3 में 20 घट गई बच्चे, 3 में कितनी घट गई, आप कहेंगे भैया 20 घट गई। ऐसे ही जो 15 है मेरे भाई 15 है, तो 1 कम कर दो, 15 में कितनी घट जाएगी, आप कहेंगे 14 घट जाएगी, तो 14 नहीं 140 घट जाएगी। तो बच्चे 15 मिनट में वो जाता कितने मीटर दूर, क्योंकि 1 मिनट में 50 मीटर जा रहा, तो 15 में कितना जाता, आप कहेंगे 15 में जाता मेरे भाई कितना, 50 से गुणा कर दी, 15 × 5 = 75, कितनी चलता वो, आप कहेंगे 750 मीटर की डिस्टेंस चलता। मगर मेरे वीर देख लीजिए क्या है, 15 से 1 कम, क्योंकि देख लीजिए 2 था तो 10 खत्म हुए, 3 था तो 20 खत्म हुए, ऐसे ही आपका 15 है तो 1 कम कर दीजिए 14 है, तो मेरे भाई कितना 14 है, और बच्चे 14 है तो आप 10 से कर दीजिए इसका काउंटेशन, तो कितना 140 किलोमीटर जो है आपके ये क्या हो गए बच्चे, कम हो गए, क्या हो गए, कम। बस आप इसमें से घटा दीजिए 140, बचेगा कितना 610 मेरे भाई, यही आपका आंसर होगा बच्चे, यही आपका आंसर होगा 610। आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 610। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बिना किसी देरी के। सवाल क्या है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 140 सेमी है, साइकिल चालक को अपने गंतव्य तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं, तो साइकिल के पहिए को उसकी यात्रा के दौरान कितने चक्कर काटने होंगे, कितने चक्कर। मेरे भाई यहाँ से सेमी है, सेमी
ठीक है, सेंटीमीटर है तो यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140, 70 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। फिर आप लोग यहाँ से देखेंगे क्या है कि 22 घंटे में और 30, तो टोटल डिस्टेंस, कुल जो डिस्टेंस होगी मेरे भाई कितनी, तो आप कहेंगे 22 तिया 66, 22 तिया 66 जीरो, ऐसे ये किलोमीटर में है मेरे वीर। इसको मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे और इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो फिर मेरे भाई 100 से गुणा करेंगे। बच्चे कितने से गुणा करेंगे, 100 से। अभी ये सेंटीमीटर हो चुका है बच्चे। यहाँ से हम लोगों को चक्रों की संख्या निकालनी है तो आप कहेंगे चक्कर बराबर क्या होगा बच्चे, इसको काट दीजिए आप लोग, किसको, इसको। कितना था, 66 जीरो इंटू 1000 और गुणा कितना था मेरे भाई 100 बटे में क्या लगा दीजिए आप, जो आपका परिधि निकल का, वो सॉरी परिमाप निकल का आएगा मेरे भाई, क्या निकल का आएगा, परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा बच्चे, चलिए पहले इसका परिमाप अब हम लोग निकाल लेते हैं। परिमाप बराबर होता है 2πr, 2 इंटू पाई का मान मेरे भाई कितना, 22/7 इंटू आर का मान कितना बच्चे, 70, कितना 70, 7 दही 70, 10, ठीक है, 22 दूनी 44 और 10, 44 का 10 से गुणा करा 440 हो गया, कितना 440 बच्चे, बटे में इसके कितना लगा दीजिए आप, 440 लगा दीजिए, 0 0 11 सॉरी 22 दिए 66, 22 दूनी 44, 2 पंजे 10 मेरे भाई, 2 पंजे 10। अब आप इसका गुणा करोगे तो आप कहेंगे ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 बच्चे, कितना हो जाएगा ये, 5 तिया 15, 15,000, कितना 15,000 मेरे भाई। बोला क्या है उसने, बोला क्या है बच्चे, उसने बोला क्या है 30 घंटे, ठीक है, 30 घंटे में कितनी डिस्टेंस चली उसने, सॉरी भाई 30 घंटे में यहाँ से छोड़ चुका, ठीक है बच्चे। दूरी बराबर कितनी आ रहे, 22 तिया 66, 6, ठीक है। तो पहिए की 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 घंटे लगातार, तो 22 तिया 66 बिल्कुल ठीक है। और मीटर बनाया 1000 से गुणा, सेंटीमीटर बनाया 100 से गुणा, बहुत गजब है, ठीक है। इसको काटा इससे तो 150, मतलब 1.5 कहाँ है बच्चे, 1.5 मतलब यह है कि आपका 1500 आ रहा है, मगर यहाँ से आंसर आपका 1.5 लाख आएगा बच्चे, 1.5 लाख आएगा और यही आपका आंसर होगा। मगर हुआ कहाँ है ये देखने वाली बात है, एक जीरो की कमी चल रही है, बस एक जीरो की कमी चल रही है बच्चे। यहाँ से कहाँ से मैंने जीरो कम किया है, बस ये, ठीक है। 7 दही 70, 22 दूनी 44, 440 हो चुका है, ठीक है। 22 तिये 66, ठीक है बच्चे, 22 तिये 66, बहुत गजब। 22 तिये 66 यहाँ से देख लीजिए, मान निकालेंगे तो सही बैठा ये भी अब तो, ठीक है। तो देख लीजिए बच्चे, यहाँ से हम लोगों ने देखो ये जो 100 है ये मैंने यहाँ मात्र 10 रख रखा बच्चे, इसको 100 बना लीजिए, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, एक जीरो और बढ़ा, तो यहाँ से आपका जो आंसर आ चुका है 1.5 लाख आ चुका है मेरे भाई। कितना आ चुका है बच्चे, 1.5 लाख आ चुका है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए मेरे भाई, आपके सामने स्क्रीन पर है बच्चे। अगला सवाल क्या बोल रहा है, सवाल देखने लायक सवाल है कि 37 वृक्षों को एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार लगाया गया है कि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी समान है बच्चे, 2 की, ठीक है, समान है, ठीक। 37 है मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पेड़, यहाँ तक, तो देख लीजिए 3 पेड़, 1 2 3, मगर चला कितनी दूरी में, 1 2 टाइम चला, 2 बार चला। आगे बोल रहा है क्या है कि एक कार 13वें वृक्ष तक पहुंचने में 12 सेकंड लेती, 13वें वृक्ष तक पहुंची तो मेरे भाई 12 वृक्ष पार किए। कितने वृक्ष पार किए बच्चे, 12 वृक्ष, ठीक है। और कितने सेकंड में, आप कहेंगे 20 सेकंड में बच्चे, 20 सेकंड में। टोटल वृक्ष कितने पार करने हैं उसको, 37वें वृक्ष तक पहुंचना, 37वें तक, लास्ट तक पूछा ना 37वें तक, तो बच्चे डिस्टेंस कितने वृक्षों की चलेगी वो, तो एक कम कर दीजिए, 36 वृक्षों की डिस्टेंस चलेगी बच्चे। कितने की, 36 की, ठीक है। कितने गुना, आप कहेंगे भैया 12 तिया 36, 3 गुना, तो इसका भी आप 3 गुना कर दीजिए, तो 20 तिया 60, आप कहेंगे 60 सेकंड या 1 मिनट बच्चे, क्या कहेंगे आप, 60 सेकंड या 1 मिनट। तो आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 60 सेकंड बच्चे। अब आप कहेंगे भैया 36 क्यों चलेगी, मान लीजिए 10 तक जाती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबके बीच की दूरी क्या बच्चे, समान है, सबके बीच की दूरी क्या है, इनमें से समान है। तो देख लीजिए कितनी डिस्टेंस चलती, वो अगर मैं आपसे यहाँ से काउंट कराऊं तो बच्चे पेड़ कितने हैं आपके, 10 हैं, मगर डिस्टेंस कितनी चली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक कम चलती है। इस वजह से 37 वृक्ष है तो 36 की डिस्टेंस चली होगी बच्चे 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए। चलिए अगला सवाल यहाँ से क्या है, सवाल है यदि कोई व्यक्ति 9 किमी प्रति घंटा की बजाय 15 किमी प्रति घंटा पर चलता है तो देख लीजिए मेरे भाई उसका मूल क्या था, 9 था, मगर चल कितना रहा आप, वो 15 चल रहा बच्चे, कितना 15, कितना एक्स्ट्रा चल रहा, आप कहेंगे 6 एक्स्ट्रा चल रहा, कितना 6,
तो 3 किलोमीटर अधिक चल जाता, मगर 3 की जगह चल कितना रहा बच्चे 6, 6 की जगह चल कितना रहा 3, कितने गुना आप कहेंगे 6 बटे में लगा दीजिए, कितना 1/2 गुना मेरे वीर, कितना 1/2 गुना। तो क्या पूछा है, तो उसकी वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी बच्चे, वास्तविक दूरी, ठीक है, तो अधिक चलता है तो उसके द्वारा। तो बच्चे इसका भी क्या कर दीजिए आप आधा कर दीजिए, इसका भी क्या कर दीजिए आप आधा, ठीक है। तो 9 का आधा कितना आ जाएगा 4.5, ये भी कोई करने का सवाल था, कितना आ जाएगा मेरे भाई 4.5। किस ऑप्शन में है बच्चे आपका, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 4.5। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। सवाल है कि एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 70 सेमी है बच्चे, पहिए का व्यास 70 सेमी, तो आर का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, आर आ जाएगी आपकी 35 सेमी, कितनी 35 सेमी। इसका आप परिमाप निकालेंगे बच्चे, तो आप इसका परिमाप किस प्रकार निकालेंगे, 2πr, 2 × 22/7 बटे गुणा कितना आप कहेंगे 5, 35, तो 7 पंजे 35, ठीक है बच्चे। और 22 यहाँ से करा, 22 से कितना, तो आप कहेंगे 220 सेंटीमीटर, कितना मेरे भाई 220 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक पहिया प्रति मिनट बच्चे, प्रत्येक पहिया प्रति मिनट 400 बार घूमता है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। 400 बार घूमता है, कितनी बार 400 बार, 1 मिनट में 400 बार, ठीक है मेरे भाई। तो 1 मिनट में अगर मैं यहाँ से निकालूं तो आप कहेंगे 770, कितना आया है 220 बच्चे, कितना आया है 220 × 400 बार, कितना बार 400 बार, ये 1 मिनट में है बच्चे। तो यहाँ से जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा 22 चौक 88, तो मेरे वीर ये कितना 88,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मेरे भाई कितना सेंटीमीटर प्रति मिनट बच्चे, 88,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा, ठीक है, प्रति मिनट। तो मेरे भाई हम इसको इस प्रकार ही तो लिख सकते हैं कि 88,000 बटे कितना बच्चे, आप कहेंगे यहाँ से प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट मेरे भाई, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोगों को चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है बच्चे। तो इसके जब हम किलोमीटर बनाएंगे, तो इसको कितने से गुणा करेंगे भाई, पहले तो इसको 100 से गुणा करी, मीटर बना लिया, फिर इसको 1000 से भाग करी तो किलोमीटर बना लिया, ठीक है बच्चे। और ठीक, बहुत गजब। और इसका जो 60 था वो ऊपर चला गया है गुणा में, क्योंकि इसको क्या बना लिया अब हमने, आप कहेंगे भैया जो मिनट था उसका घंटा बना लिया है 60 से गुणा करके। देख लीजिए 0 से 3 से 3 0, 1 0 से आपका 1 0 कट चुका है, तो यहाँ से गुणा करेंगे 6 48 के 8 हासिल लगे 4, 6 48 और 4 52 बच्चे, कितना 52, और 0.1 के बाद है तो 0.1 के बाद कितना 52.8 मेरे भाई, कितना आ चुका है 52.8 आ चुका है। आपके किस ऑप्शन में है बच्चे, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है 52.8। तो देख लीजिए बच्चे, मैं ये ही 15 सवाल आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था। हम अपनी वीडियो को आज यही रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।